देखिए सवाल ये था कि कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वो भिन्न क्या होगा, यानी कि x बराबर वाट। ठीक है, सवाल ये था कि कोई भिन्न है जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वो भिन्न क्या होगा। तो वो भिन्न क्या होगा, देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। सिंपल था, सिंपल क्या था कि 1/27 है, उसका कोई भिन्न मान लेते हैं x है, उसके साथ वही रेशियो के बराबर है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। अब यहाँ के बाद आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे इसको आप सॉल्व करेंगे। रेशियो भी हम बताए नहीं है, लेकिन जब बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो रेशियो में हम लोग बनाते कैसे हैं बताइए। कोई भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। यहाँ पे कोई भिन्न है ना, तो x को आप इधर पहले ले सकते हैं। कोई भिन्न x का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, तो वो भिन्न क्या होगा। ये सॉल्व करके कौन बता रहे, 1 मिनट का हम समय दे रहे हैं, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा उसको बना सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन हम बना दिए हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, आप लोग समझिएगा। कोई भिन्न है उसका अनुपात 1/27 से वही है जो अनुपात 3/11 का 5/9 से है, तो वो भिन्न क्या होगा जिसका अनुपात 1/27 से है। देखिए x हमारा रहेगा, अनुपात का मतलब क्या होता है, भागा ही हो जाता है एक तरह से, तो 1/27 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3/11 है, तो 3/11 तो रहेगा, और जब डिवीजन यहाँ पे रहे या फिर रेशियो रहे, रेशियो मतलब A:B होता है, मतलब 3/11/5/9। तो इस कंडीशन में 9 हमारा ऊपर चला जाता है और 5 हमारा नीचे आ जाता है। आता है कि नहीं बताइए। जी सर। आता है, आता है। होता है, तो ये 55 होगा क्या? ऊपर में 27x इक्वल टू हो जाएगा। हाँ, क्या आंसर बता रही हैं शिल्पा मैम। वेरी राइट, 729 बट्टा 729 नहीं, 729 नहीं। तो देखिए x नीचे में इज टू करने का मतलब, जैसे यहाँ पे एक चीज समझा देते हैं। अगर हमारे पास A:B लिखा हुआ है, कहने का मतलब वही हुआ कि A/B। ठीक है, तो ये रेशियो में ही क्वेश्चन चला जाता है, इसी वजह से। रेशियो कहने का मतलब होता है कि उसका भाग, उसका पार्ट कितना है ना, A:B मतलब A का कितना B। तो x का 1/27, तो x को 1/27 लिखेंगे, तो इस कंडीशन में x हमारा ऊपर चला जाएगा, 27 हमारा ऊपर चला जाएगा, x के साथ मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीपल होने के बाद हमारा बनेगा क्या, यहाँ पे 27x बन जाएगा। ठीक है, 27x बन जाएगा, और इधर हमारे पास क्या था, 3/11, 3/11, और ऊपर चला जाएगा वो डिजिट, तो हो जाएगा 9/5, जो 5/9 था। जब भी बराबर का केस हो, और जब आपको लगे कि कोई चीजें कट रही है, फटाक से काट दीजिएगा। यहाँ पे भी हमारा देखिए बराबर है, कहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर है ना, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे 27 है। मीन्स कटेगा ही, सीधा काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, बराबर के इधर भी 3, इधर भी 3, कट जाएगा। सिंपली आपका x इज इक्वल टू, ऊपर में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 3 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 11/5 बचा, और फाइनली इसका आंसर 1/55 हो जाएगा। कहने का मतलब 1/55 का 1/27 से वही रेशियो है जो रेशियो 3/11 का 9/5 से है। ये सवाल आपका एसएससी में आया हुआ है, रेलवे में आया हुआ है, और जेएसएससी भी एक बार पूछ चुका है। मतलब एसएससी रेलवे को फॉलो कर, मतलब एसएससी का फॉलो रेलवे कर रहा है, और रेलवे का फॉलो जेएसएससी कर रहा है, ऐसे होता है। तो इस तरह का सवाल भी पूछता है, ध्यान रखेंगे। इस तरह में कई सवाल बनेगा, आपको फ्रैक्शन चेंज कर देगा, बोलेगा कि उस फ्रैक्शन का उसके साथ वही रेशियो है जो किसी फ्रैक्शन का किसी और फ्रैक्शन के साथ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह का सवाल भी इजी ही होता है ना, जो कि आराम डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। लेकिन आपको वर्क करना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुना आना चाहिए। बताए थे कि 4+6 भी अगर आप नहीं जोड़ पाते हैं, फिर भी आप सिंसियर होकर के पढ़ेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा।
स्क्रीन घूम गया है क्या? एक मिनट मोबाइल रख दिए। स्क्रीन घुमा हुआ है क्या? बताएंगे आप लोग। हाँ अभी ठीक है। एक सवाल यहाँ पे आप लोग को और बताते हैं। एक मिनट और ध्यान से सुनेंगे कि 1/12 कोई फ्रैक्शन है। 1/12 कोई फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन का कौन सा भाग जो है 1/12 का कौन सा भाग, ध्यान से, 1/12 का कौन सा भाग जो है 3/8 है? इस प्रश्न का आंसर कौन बता रहा है? इसमें हम 1 मिनट वेट कर ही लेते हैं। सवाल ये था कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? बनाइए आप लोग। ये भी सवाल एग्जाम में ही पूछा हुआ है। एक बटा 12 का कौन सा भाग 3/8 है? जब भाग पूछ रहा है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, डेफिनेटली हमारा आंसर फ्रैक्शन में आएगा। और हमसे पूछा गया है कि 1/12 का कौन सा भाग, मतलब आप ले लीजिए x भाग कितना है, 3/8 है। तो ये x का मान ही तो निकालना है। देखिए बराबर के इधर 8 है और इधर 12 है, कटने वाला है, 4 से कटेगा, और 2 जा 8 और 3 जा 12, है ना। अब नहीं कटेगा, अब हमारा नहीं कटेगा, तो फाइनली हमारा हो क्या जाएगा, न्यू पेज ले लेते हैं, है ना। क्या था, 1/12 का x के साथ कौन सा भाग जो है 3/8 है। इक्वेशन ये हमारा बना, 4 2 जा 8 और 3 जा 12, है ना। x y 3 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3/2। देखिए ये सब कैलकुलेशन अभी आपको हार्ड नहीं किए हैं, हमें x का ही वैल्यू निकालना था। x को इधर ही रख देते हैं। कोई चीज अगर यहाँ पे भागा में है 3, तो इधर जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, मतलब ये 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 3:3 करेंगे तो ये 9:2 आ जाएगा। तो वो 1/12 का 9/2 ही भाग है जो 3/8 है। यही तो सवाल है, घुमा के लैंग्वेज में दे देगा और पूछ देगा, जो कि कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद दर्शक से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, पेज पढ़ने से रिलेटेड, ये सब भी सवाल आता है। जैसे एक सवाल आप लोग को देते हैं, बनाइएगा। और सवाल ये है कि एक किताब में जो है 240 पेज है, ठीक है। एक किताब में 240 पेज है ना। इसका जो है 1/6 भाग जो है ये खराब हो गया है ना। 1/6 भाग जो है खराब हो गया है। तो इस पुस्तक का कितना पेज जो है ये अच्छा है? इस पुस्तक का कितना पेज जो है अच्छा है? अच्छा पेज बराबर वाट, कौन जल्दी से बता रहे हैं? 200 पेज अच्छा है। हम्म 200 पेज अच्छा है, ठीक है। किससे किससे सवाल बन गया और किससे क्यों नहीं बन रहा है, अपने आप में मंथन कीजिए। 240 पेज का एक पुस्तक था, उसमें 1/6 भाग खराब हो गया, तो अच्छा भाग कितना बचा हुआ है, कितना बचेगा? 5/6, 5/6 इक्वल टू 240। नहीं, वैसे कैसे करेंगे? देखिए 240 तो हमारा टोटल पुस्तक है ना, और 1/6 खराब हो गया, तो 5/6 हमारा सही बचा। तो 5/6 हमारा सही किसमें से सही बचा? 240 में ही तो 5/6 सही बचा। तो 240 का 5/6 कर सकेंगे, है ना। तो 6 चौका 24, 40 हो जाएगा, और 40 पंचा 200। या फिर डायरेक्टली आप देखेंगे, ये सिंपल था। 1/6 भाग हमारा खराब था, तो 1/6 निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 पेज खराब है, मतलब 200 पेज अच्छा है, ठीक है। 200 पेज अच्छा है। किसको किसको ये समझ में आया? प्रेमलता मैम का लगता है माइक फिर से नेटवर्क इश्यू हो गया।
तो ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। 240 पेज का एक पुस्तक था, 1/6 भाग खराब हो गया। ठीक है, 6 भाग था पुस्तक में, 1 भाग खराब हो गया, तो 5 भाग तो सही बचा। तो इसी 5 भाग को यहाँ पे कर दिए 5/6। बचपना में आप पढ़े होंगे कि 1/6 खराब हुआ, तो 240 को 1/6 से गुना करेंगे तो आपको 40 आएगा। तो 40 पुस्तक आपका खराब हो गया। ठीक है, तो बचपना से अगर बनाएंगे तो 240 में आप 40 को घटाएंगे, 40 पुस्तक खराब था तो 200 आएगा। इस तरीका का भी सवाल आता है। तो फ्रैक्शन से जो चीज आएगा ना उसको हम बता दिए। फ्रैक्शन में क्यों इतना माथा आप लोग खराब करेंगे। अगला चैप्टर आज हम बताने वाले थे रीजनिंग का, जो कि तीज की वजह से नहीं स्टार्ट हो पाया, लेकिन कल के क्लास में अटेंड करने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये पूरे मटेरियल्स में हम डाल दिए हैं, क्यूब डाले हैं, स्क्वायर डाले हैं, है ना। और टेबल कम से कम याद तो कर लीजिए, बनेगा। अभी आप कैलकुलेशन तो फर्स्ट कीजिए, हम नहीं बताएंगे फॉर्मूला बेस्ड, पूरा अर्थमेटिक को कॉन्सेप्ट में ही बता देंगे, लेकिन आप जोड़ घटाव करना तो सीख जाइए, काट कूट करने तो सीख जाइए। ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी आगे इजी होगा। ठीक है, इसलिए हम उसी चीज को आगे बताते हुए चल रहे हैं जो आगे आपको काम देगा। वही सारा चीज को हम बता भी रहे हैं जो आगे आएगा, है ना। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जो कि जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल उसको भी बताना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे चीजें एकदम आसान ही हो जाएगा, और जिसको समझ में आ रहा होगा उसको तो लग रहा होगा तो कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है। एक सवाल और यहाँ पे बताते हैं, देखिए आप लोग बनाइएगा इसको। जो पेपर और पेन लेके बैठते हैं वो जरूर रब कीजिएगा। जो नहीं कर पाते हैं वीडियो को फास्ट करके जरूर बैठ करके वीडियो देख करके पेपर पेन के साथ वर्क कीजिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, व्युत्क्रम की बात हो, है ना, फिजिक्स वगैरह में मिलता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 5/6 हमारे पास फ्रैक्शन है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1/5/6। मतलब उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम करने का मतलब इनवर्स। तो इनवर्स करने के लिए 1 आता है, 1 के बटा में वो चला जाता है जिसका इनवर्स करना पड़ता है। ठीक है, तो 5/6 का इनवर्स तो 1/5/6, मतलब फाइनली इसका इनवर्स कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। समझ में आया। जब व्युत्क्रम प्रश्न में लिखा रहे, इनवर्स लिखा रहे और पूछ दे कि 5/6 का इनवर्स क्या है, तो जस्ट उसका उल्टा कर देना है, 6/5। वर्ड समझ में आया। कल पूछेंगे कि व्युत्क्रम क्या होता है, तो आप लोग बता पाएंगे? बताइए, संगीता मैम, आशा मैम, होगा कि नहीं होगा, बताइए। कोई नहीं बोल रहे हैं। जी 5/6 का व्युत्क्रम 6/5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल आप लोग बनाइएगा जो कि बहुत ही सिंपल सवाल है। सवाल ये है, हाँ, सिर्फ वर्ड पकड़िए, व्युत्क्रम मतलब इनवर्स, रेसिप्रोकल मतलब 1 के साथ डिवाइड कर देना जिसका हमें इनवर्स करना हो। तो फ्रैक्शन में आपको सवाल कैसे देगा कि 2/11 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, 2/11 एक फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को 2/11 फ्रैक्शन को 5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए। देखिए सवाल को लंबा कर देता है, सिर्फ आपसे वो जानना चाहता है कि आपको व्युत्क्रम का नॉलेज है कि नहीं। सवाल पूछा हुआ है कि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, से गुना कर दिया जाए तो आंसर क्या होगा, बताइए। -28/55। 55, बहुत अच्छा, है ना। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब उल्टा, 2/11 और 5/14 का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस रहेगा। माइनस उल्टा होता है क्या, नहीं होता है। आगे माइनस माइनस जब गुना हो जाए तो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस गुना हो तो माइनस हो जाता है ना। बताएंगे आगे, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, 2 रंग तो जोड़ करके, 1 रंग तो घटा करके, अलग अलग मजा मजा कॉन्सेप्ट आएगा जो एकदम समझ जाइएगा एकदम। ठीक है, अब अच्छा लगेगा मैथ पूरा अर्थमेटिक पढ़ने में, लेकिन पहले बेस तो आप लोग बनाइए। तो 5/14 था, इसको 14/5 कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा क्या, कट तो नहीं है, कटेगा नहीं, सिंपली आपको गुना कर देना पड़ेगा। -28/35 जो हमारा होगा ये आंसर होगा। तो सिर्फ यहाँ पे व्युत्क्रम का फंडा था, क्या चीज का फंडा था,
सर व्युत्क्रम। यहाँ हाँ पे -5 में गया, ऊपर में तो क्वेश्चन में है -5 में, लेकिन यहाँ माइनस जो है सो ऊपर में ही रहेगा। तो आप ये फ्रैक्शन रहे, सिंगल फ्रैक्शन रहे और माइनस ऊपर वाले में रहे या नीचे वाले में, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। आखिर वो फ्रैक्शन तो है, माइनस में फ्रैक्शन है, सीधा समझिए 14/5 या 5/14 माइनस वाला फ्रैक्शन। ये थोड़े ना कि 5 के साथ लगा हुआ तो सिर्फ 5 माइनस होगा, ओवरऑल फ्रैक्शन वो माइनस में जाएगा, ठीक है। केवल 5 -5 का व्युत्क्रम पूछे तो -5 का, तो 1/5 -1/5 या फिर 1/- ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है ये? आवाज इनका नहीं आ रहा है, ये बोल रही है कि सिर्फ -5/14 का अगर पूछा जाए तो फिर 14 तो ऊपर जाएगा तो माइनस भी ऊपर ही रहेगा ना। वही रहेगा, माइनस भी ऊपर ही रहेगा, -14/5 होगा। जैसे वही लिखिएगा व्युत्क्रम में माइनस। बताइएगा। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो किचन से बाहर निकले, अभी हम पूछ रहे थे कि -5 है, केवल -5, ठीक है। तो उसका व्युत्क्रम 1 -1/5 हो जाएगा ना, या फिर 1/- 1/-5 -1/5। -1/5 माइनस ऊपर होता है। -1/5, ठीक। एक क्वेश्चन आप लोग को और बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट ही है, 2-4 मिनट और देख लीजिए। सवाल ये है कि किसी संख्या को या फिर कौन सी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश में, कौन सी संख्या को भिन्न 42/45 के अंश में और हर में घटा दिया जाए, ठीक है। अंश और हर दोनों में घटा दिया जाए ताकि प्राप्त भिन्न जो हमारा हो वो 5/6 हो जाए। पॉइंट टू बी नोटेड, सवाल को समझेंगे कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 42/45, इस फ्रैक्शन के अंश में भी और हर में भी क्या कौन सी संख्या को घटा दें कि परिणामी भिन्न जो हमारा होगा 5/6 होगा। ये सब सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन पहला है 25, दूसरा है 27 और तीसरा आपका है 13 और चौथा आपका है 12, है ना। तो ये आपके कैलकुलेशन पे बेस्ड है, जोड़ घटा पे बेस्ड। ऑप्शन मेथड से आप ट्राई करेंगे फटाक से, या फिर आप लॉन्ग प्रोसेस में जाएंगे तो आप 42 में x घटाएंगे, 45 में x घटाएंगे, बराबर 5/6 लिखेंगे, फिर लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा, फिर x का मान आएगा, वो मान हमारा फाइनली आंसर जाएगा। लेकिन आप ध्यान देंगे कि हम जल्दी से किस ऑप्शन को ट्राई करें कि हमारा घटाने के बाद अंश और हर में दोनों में उस संख्या को घटा देंगे तो 5/6 आ जाएगा। ये चीज करना, इसको कौन बना रहे हैं, बना के बताइए तो। -27। चलिए बहुत अच्छा, 27। बाकी लोग का सिट्टी पिट्टी गुल। देखिए हमें लॉजिक लगाना है कि हमें जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा सॉल्यूशन करने के बाद उसके हर में 6 आना चाहिए और अंश में 5 आना चाहिए। मान लीजिए रैंडम हम 27 को ही ट्राई करते हैं, बाय ऑप्शन मेथड से इसको बनाएंगे। कभी भी इसको एक प्रोसेस, इसका ये भी तरीका है, इस प्रोसेस से कभी नहीं बनाइएगा। किस प्रोसेस से, देखिए इसका इक्वेशन अगर बनेगा तो इक्वेशन इसका ये बनेगा, क्या बनेगा
42 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों में सेम संख्या को घटाना है। बराबर आपका हो जाएगा 5/6, 5/6 हो जाएगा। फिर आप 6 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x आपका आएगा, फिर उसको आप बनाएंगे, फिर x का मान निकलेगा। यहाँ पे आप तुरंत ऑप्शन मेथड को हिट कीजिएगा। आपका ऑप्शन कोशिश मेथड होना सही चाहिए है। कि क्या बोले? ऑप्शन मेथड ही सही है। 45 हाँ में एकदम 27 एकदम एग्जाम 15 ये 10th क्लास में पार्ट था, फ्रैक्शन में क्या घटाएं क्या जोड़ें। उस समय हम लोग ऐसे बनाते थे, x घटा देते हैं, x जोड़ देते हैं, तब जाकर के वो बनता है। तो वहां पे इसलिए ऐसे इसलिए कराया जाता था ताकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आए, x के साथ गुना करने के लिए आए। इसीलिए यहाँ पे आपका माइंड, आप थोड़ा सा दिमाग लाइएगा कि अगर 45 में हम 27 घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना, बताइए। 45 में 27 अगर घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे 15। कैसे, तुरंत 3 यहाँ पे दे देंगे, 30 हो गया, और उधर हमारा 15 बच गया और 3 18 बच गया। मतलब 18 जो है, पॉइंट टू बी नोटेड, 18 जो हमारा है ये 6 से डिवाइड होने वाला है, ठीक है, 6 से कटने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम 25 अगर घटाते हैं तो 20 आएगा, वो हमारा कटने वाला नहीं है, मतलब 25 हमारा नहीं होगा। इस मेथड को अपनाना, इस तरह का क्लास हम प्रीवियस में दे चुके हैं। तो ये आप देख लीजिए, 13 को घटाएंगे, अगर 45 में 13 को आप घटा दीजिएगा कितना आएगा बताइए। 45 में अगर 13 को घटा दीजिएगा तो 5 में 3 2 और 4 में 1 3, ये भी हमारा 6 से नहीं कट रहा है। 5/6 कहने का मतलब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, उस संख्या को घटाने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो संख्या हम घटाएंगे और घटाने के बाद जो संख्या हमारा आएगा वो डेफिनेटली उसका डिवीजन होगा, कटने वाला संख्या होगा। 12 को आप लीजिएगा, 45 में 12 घटाइए तो 5 में 3 3, 4 में 1 3, 33, ये भी हमारा नहीं कटेगा। 27 एक ऐसा संख्या है जिसको अंश और हर दोनों में अगर आप घटाएंगे तो आपका ये 5/6 आ जाएगा फ्रैक्शन हमारा। क्योंकि यहाँ पे 18 आया, 18 है तो 6 आने का चांस है क्या? अगर 33 रहता तो 6 आने का चांस है क्या? यस या नो बताइए। नहीं, 6 का मल्टीपल ही होगा ना कोई। हाँ 6 का मल्टीपल ही आएगा, कोई भी संख्या अगर घटाने के बाद आ रहा है तो 6 का मल्टीपल ही आएगा। 42 में आप 27 घटाइए, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा तो 30, 12 और 3 15। देखिए 15 है, 15/18 आया घटाने के बाद, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आखिर हमारा 5/6 तो ही आएगा। कैसे आएगा? इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 3 5 जा 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, तो ये हमारा 5/6 हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि घटाने के बाद अगर हमारा यहाँ पे 36 भी आता तो भी हमारा आंसर इधर ही आता, क्योंकि ये फ्रैक्शन और भी बड़ा होता इधर आकर के। तो ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन को कैसे हिट करेंगे, ठीक है। ये सब क्लास होता है जनरल कंपटीशन का। अब बचपना यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग होते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को वही एक्स मानेंगे जो नहीं पढ़े होते हैं। सवाल आपसे बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बचपना वाला तरीका से बनेगा, जरूर बनेगा, लेकिन उस सवाल में आपको 3 से 4 मिनट तक भी लग सकता है अगर जोड़ घटाव फास्ट नहीं रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे आ गया था 15/18, इसी का तो सिंपलेस्ट फॉर्म है 5/6। तो मान लीजिए हमारे पास था फ्रैक्शन 42/45, इसमें क्या घटाना है, हमने ऑप्शन 27 चूज किया था, ठीक है, 27 ले लिया। ये घटाने के बाद हमारा फ्रैक्शन 15/18 तो आया, 15/18 आया तो 15 जो हमारा है ना, 15 जो हमारा है ये 5 का मल्टीपल है, और 18 जो हमारा 6 का मल्टीपल है। डेफिनेटली हमारा आंसर 27 जाएगा, दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बताने में ये लॉन्ग लग रहा है, इस चीज को जब इम्प्लीमेंट करेंगे आप क्वेश्चन पे, डेफिनेटली आपसे जल्दी प्रश्न बनेगा, ठीक है, ये चीज। एक प्रश्न और यहाँ पे करते हैं, सभी लोग अभी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? 2-4 मिनट और बता ही देते हैं। ये अलग अलग टाइप है, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। एक सवाल है, सिंपल सवाल, सारा सवाल छपा हुआ सवाल है, ये हम कोई सवाल बना के आप लोग को नहीं दे रहे। सवाल ये है कि 5/4 प्राप्त करने के लिए, 5/4 हमारा एक भिन्न है, तो 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 फ्रैक्शन में क्या जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 5/4 भिन्न प्राप्त करने के लिए 3/5 भिन्न में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से इसको बताइए। कौन बना रहे हैं, कौन इसका आंसर कर रहे हैं, कीजिए। ये सब लैंग्वेज है जो आपको ट्विस्ट कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसे प्रश्न को बनाते कैसे।
फ्रैक्शन पे 10 दिन क्लास चलेगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना आपको हिंट कर दिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन में आपको कैसे काम करना है, जोड़ना घटाना गुना भागा ही है, यहाँ पे कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, सिर्फ आप जल्दी कैसे बनाएंगे ये हम आपको हिंट कर देंगे, वही चीज तो है यहाँ पे। सवाल आपका ये था कि 5/4 भिन्न प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ना पड़ेगा, है ना, सवाल ये था। ये सब प्रश्न आपको जेटेड सीटेट में भी देखने को मिल सकता है। 1 से 5 वाला में मिलेगा ही, 6 to 8 में तो ये मिलेगा ही नहीं, और 1 से 5 तो सभी को करना है, चाहे वो साइंस के हो चाहे आर्ट्स के। देखिए 5/4 प्राप्त करने के लिए, कहने का मतलब हुआ क्या, 5/4 हमें प्राप्त करना है, ठीक है, मतलब बराबर किस चीज से प्राप्त करना है, 3/5 से प्राप्त करना है, क्या चीज जोड़ करके, तो x जोड़ करके। अब बनाइए आप, यही तो समझना था इसमें कि 5/4 फ्रैक्शन को प्राप्त करने के लिए हमें 3/5 के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, यही तो है, बताइए। तो देखिए हमें x निकालना है, x को वहीं रहने देते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, 5/4 माइनस 3/5 करेंगे, सिंपल है। देखिए प्रैक्टिस पे ही मैथ है, 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा, और 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे 20 को तो 5 आएगा, और 5 को गुना करेंगे 5 से तो 25 आएगा। इसी प्रकार से 5 से डिवाइड करेंगे आप 20 को तो 4 आएगा, और 4 को आप डिवाइड गुना करेंगे 3 से तो 12 आएगा, और 25 में 12 आप घटाएंगे तो 13 आएगा, और नीचे का सेम रहेगा। तो ये सवाल था, मतलब 5/4 प्राप्त करने के लिए हमें 3/5 के साथ 13/20 को जोड़ना पड़ेगा। क्या ये सही है? इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3/5 और 13/20 को जोड़िए, देखिए जोड़ते हैं, 3/5 प्लस 13/20, तो 5 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा, है ना, 5 चौका 20 हो जाएगा, और 4 दिया 12 हो जाएगा, 12 प्लस 13 ये आपका फाइनली 25/20 हो जाएगा, और 25/20 का सिंपलेस्ट फॉर्म में जाएंगे, मतलब सरल कर देंगे, तो 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 4 बार में कट जाएगा, मतलब 5/4 आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आप ऑप्शन मेथड हिट कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह का प्रश्न रहे तो आप सिंपली घटा लीजिएगा। सवाल यहाँ पे क्या था, फिर से एक बार सुनिए, क्या था, तो इतना आपको करना ही नहीं था। सवाल क्या था कि 5/4 प्राप्त करने के लिए, फिर से सुनेंगे, 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाए, ठीक है, 3/5 में क्या जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, तो x ही तो हमें फाइंड करना है, और यहाँ पे बराबर था 5/4 प्राप्त करने के लिए, मतलब हमारे माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 5/4 माइनस 3/5 का जो सोल्यूशन आएगा, वही चीज अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा भिन्न 5/4 के बराबर हो जाएगा, जो कि अभी पीछे सॉल्व करके बताया गया, ठीक है। एक लास्ट प्रश्न आज का बता देते हैं, जो कि ये भी आप इसको इम्पोर्टेंट ही मान सकते हैं। कि ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है, वॉइस जा रहा है कि नहीं, बताएंगे आप लोग, ऐसी कौन सी संख्या है जो 4/7 से बड़ा, 4/7 से बड़ा, और 5/6 से छोटा, ठीक है। सवाल तो बड़ा डेंजर लग रहा है, डेंजर कैसे लग रहा है कि 4/7 से बड़ा और 5/6 से छोटा, ठीक है, कि 4/7 से तो बड़ा है लेकिन 5/6 से छोटा है, मतलब इसके बीच का संख्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है, कि 4/7 से बड़ा होना चाहिए और 5/6 से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ क्या
कि यहाँ पे 5/6 बड़ा है किसकी तुलना में, 4/7 की तुलना में। तो इसके बीच का फ्रैक्शन हमें निकालना है। तो इसका 2 तरीका है, दोनों फ्रैक्शन को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन हम हिंट कर दिए हैं पिछले क्लास में, लेकिन यहाँ पे एक तरीका और भी है। जब छोटा फ्रैक्शन रहे 4/7 और 5/6, तो आप सिंपली इसको जोड़ दीजिएगा, 4/7 प्लस 5/6 को। क्यों जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 4/7 से बड़ा फ्रैक्शन और 5/6 से छोटा, मतलब इसके बीच का पूछ रहा है। तो बीच निकलता कैसे, मतलब एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बीच का फ्रैक्शन निकल जाएगा जो इनके बीच का रहेगा। ठीक है, तो इसको हिंट कर दिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करके इसका आंसर कल बताइएगा। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, कि 4/7 और 5/6, 4/5 7 से बड़ा और 5/6 से छोटा फ्रैक्शन कौन होगा। तो इसका तरीका क्या है कि 4/7 और 5/6 को पहले आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद उसको 2 से डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद आप लोग हमें आंसर व्हाट्सएप वाला ग्रुप में सिर्फ आंसर लिखिएगा, कुछ नहीं, जो भी आपका है 54/56 है, 58/53 है, जो भी है उसको आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है ना। अनुपात वाला रिलेट करके बता दिए, बड़ा छोटा करके बता दिए। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास में रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट होगा, जो सारे लोग को आराम से समझ में आएगा, लेकिन उस पर आप वर्क करेंगे तो आपका और वो मजबूत हो जाएगा। हमारे तो में आज स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो लिख रहा है कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू सिक्योरिटी। 1 मिनट, स्क्रीनशॉट सारे लोग ले सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं आप लोग? नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट। स्क्रीन